क्रिस्टल के लिए मेडुलम नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक विमीय आयनिक क्रिस्टल लेंगे। पहले मानना पड़ेगा कोई भी एक विमीय आयनिक क्रिस्टल। तो हमने मान लिया एक विमीय आयनिक क्रिस्टल NaCl ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर NaCl नेगेटिव, दोनों तरफ क्या होगा Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव के पास में क्या होगा Na+ और इधर भी क्या होगा Na+। इसके बाद में यहाँ पर हुआ Cl नेगेटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव। तो इसको बोल सकते हैं आप एक विमीय आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्रिस्टल में आयनों के बीच की जो दूरी है वो हमने मान ली r है, ठीक है। यहाँ पर सभी आयनों के बीच की दूरी r है। तो हमें यहाँ पर एक लेना पड़ेगा कोई निर्देश, ठीक है। अब निर्देश जैसे हम जरूरी नहीं है कि आप Na+ ही लें, Cl नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो बीच वाला हमने कोई Na+, इसको निर्देश चालक बिंदु मान लिया। अब ये निर्देश चालक बिंदु दो Cl नेगेटिव से कितनी दूरी पर है r दूरी पर, एक Cl नेगेटिव से इधर r दूरी पर और इससे भी r दूरी पर। तो इसके लिए कूलाम आकर्षण ऊर्जा का मान कितना होगा U1 कितना होगा ये U1U2 होता है। तो इसका चार्ज प्लस का ही और इसका चार्ज माइनस ही, इनके बीच की दूरी r। तो ऐसे कितने Cl नेगेटिव है जो इससे r दूरी पर है, दो है। तो इनटू कितना हो जाएगा 2। अब ऐसे ही यहाँ पर इस Na+ से ये वाला Na+ और ये वाला Na+ दोनों कितनी दूरी पर होंगे 2r दूरी पर। r और r कितना हो गया 2r दूरी पर। तो 2r दूरी पर k इसका आवेश कितना है +e और इसका आवेश कितना है +e अपॉन कितनी दूरी पर है ये इससे 2r दूरी पर है। और कितने ऐसे Na+ है जो 2r दूरी पर है इससे 2 है। तो यहाँ पर 2 का वही टुकाई। फिर ऐसे ही U3 आ जाएगा k इसका आवेश +e, इस वाले Cl नेगेटिव से कितनी दूरी पर है 3r दूरी पर है और इस Cl नेगेटिव का चार्ज कितना है -e। अब ऐसे 3r दूरी पर कितने Cl नेगेटिव है 2। अब इसी तरीके से वो क्रम चलता रहेगा। हमने यहाँ पर इसको निर्देश चालक बिंदु मान लिया या निर्देश आयन। तो कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी U = कुल कूलाम ऊर्जा यहाँ पर इंटू 2, हाँ 2 आएगा। तो कुल कूलाम ऊर्जा कितनी हो जाएगी UC = U1 + U2 + U3 ठीक है। तो यहाँ से UC कितना आएगा U1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सब में देखो 2 कॉमन आ रहा है और ke² सब में कॉमन आएगा और r² भी सब में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ke² r, ठीक है। तो ke² r लेते तो अंदर कितना बचेगा माइनस, तो माइनस को भी यदि बाहर ले तो यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर ke² r आपने कॉमन ले लिया है तो अंदर कितना बचेगा माइनस का। फिर यहाँ पर देखो ke² r तो बाहर आ गया, माइनस का कितना बचेगा -2/3। तो माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लस माइनस में आएंगे कूलाम आकर्षण कूलाम प्रतिकर्षण। तो जब प्लस आता है एक चीज ध्यान रखें, जब प्लस आता है तब क्या लग रहा है कूलाम प्रतिकर्षण, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का मान यदि धनात्मक आता है इसका मतलब वहां पर कूलाम प्रतिकर्षण है और ऋणात्मक कब आता है जब कूलाम आकर्षण है। तो यहाँ पर एक तरफ होगी इस तरीके से आकर्षण की और प्रतिकर्षण की। तो UC = आ जाएगा -ke² r और ये जो कांस्टेंट होगा उसको बोलते हैं मेडुलम। यदि एक विमीय विपरीत आवेश वाले आयनिक क्रिस्टल में आयनों की मध्य दूरी R है, आयनों की मध्य दूरी
कैपिटल आर है दूरी कैपिटल आर है तथा जालक के बीच में किसी Na+ आयन को निर्देश आयन लेते हैं तो अन्य आयनों की अन्योन्य क्रिया के कारण स्थितिज ऊर्जा निम्न प्रकार होगी। इसमें लिखते जाओ R दूरी पर स्थित 2 Cl नेगेटिव आयनों के कारण आकर्षण स्थितिज ऊर्जा R दूरी पर 2R दूरी पर स्थित 2 Na+ आयनों द्वारा इसके बाद ये लिख लेना U1 फिर यहाँ पर प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा इसी प्रकार कुल स्थितिज ऊर्जा में यहाँ पर लिख देना सबको ऐड करके चीज को हम सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं कि इसमें से आप वो लॉग की फॉर्म में आ जाएगा। यदि आप इसके फिर 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, फिर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर कितना बचेगा -1/2, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/3, नेक्स्ट आएगा 1/4, फिर प्लस का 1/5, इसी तरीके से आएंगे आगे की तरफ, ठीक है। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं UC माइनस2ke²/r, यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं आप ln, क्योंकि देखो log x का जो वो होता है वो क्या होता है फॉर्मूला ln x का कितना होता है x माइनस x²/2 फैक्टोरियल है ना प्लस x³/3 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कितना आएगा, यदि आप यहाँ पर 2 लेते हैं ln 2 तो कितना आएगा 2
माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस का 2q अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से आएगा। तो देखो यहाँ पर 2 आ रहा है 2 और यहाँ पर कितना आएगा 1/2 ही आ जाएगा। एक अपॉन 2 minus 2 plus 4/3। अब इसमें से यदि 2 कॉमन ले ले तो 1 माइनस सबकी कॉमन लेगा 4/3। यहाँ तक तो आप कंप्लीट लिख लो इसको, ये सही है। 1 minus 1/2 2 log 2 होता है। ये नहीं लिखना है। देखो एक क्वेश्चन और लिखो, यदि स्थितिज ऊर्जा, यदि किसी अणु की स्थितिज ऊर्जा Ux is equal to A upon x to the power 12 minus B upon x to the power 6 है। यदि किसी अणु की स्थितिज ऊर्जा निम्न प्रकार है तो सिद्ध कीजिए साम्यावस्था में परमाणुओं के मध्य दूरी R is equal to 2b upon a to the power 1/6 2b upon a की पावर 1/6 प्राप्त होती है तथा न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान दिया हुआ है, ठीक है, और उसने कहा है कि साम्यावस्था पर परमाणुओं की मध्य दूरी कितनी है। तो साम्यावस्था पर परमाणुओं की मध्य दूरी तब होगी जब स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम हो। तो स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे। साम्यावस्था पर du upon dx at r equals to at x is equal to x0 is equal to हमने मान लिया 0, ठीक है। साम्यावस्था पर इस पॉइंट पर जो है स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, ठीक है। तो यहाँ से ux इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा a minus 12 upon x to
13 आएगा, ठीक है। x टू दी पावर 12 का अवकलन कितना होगा, -12 x टू दी पावर 13 होगा, तो वो नीचे आ जाएगा माइनस b x टू दी पावर -6 का कितना होगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12a अपॉन x टू दी पावर 13 इक्वल्स टू हो जाएगा 6b अपॉन x टू दी पावर 7, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा ये 12a अपॉन x टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 6b, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना आ रहा है, 12a अपॉन x टू दी पावर, यहाँ पर बचा x टू दी पावर 1/3 कहाँ से आ गया, 13 पावर है यहाँ पर 7 पावर में, तो कितना बचेगा यहाँ पर x टू दी पावर 6 ही तो बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से नहीं बराबर तो भी अपने आप चुन पावर 6 b इज इक्वल टू 6 भी कैंसिल हो जाएगा ना, b इज इक्वल टू आ गया 2 है, b इज इक्वल टू 2a अपॉन x टू दी पावर, और x टू दी पावर कितना आ रहा है 2b अपॉन a, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2b अपॉन a टू दी पावर 1/6, ठीक है। तो यदि आपने साम्यावस्था पर दूरी इक्वेशन में r लिखी हुई थी ना, साम्यावस्था में परमाणुओं के मध्य दूरी r, तो इसको आप यहाँ पर x इज इक्वल टू r लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू r, ठीक है। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 2b अपॉन a टू दी पावर 1/6, ठीक है। अब ये जो r का मान है वो स्थितिज ऊर्जा में रख देंगे तो वहां से निकल जाएगा न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा का मान। इसका मान समझ में हाँ, अब इसका मान रखना है यहाँ पर 2b अपॉन a टू दी पावर 1/6 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जिससे निकल जाएगा u का न्यूनतम मान। निकाल लेंगे आप, क्या मैं निकलवाऊं, ये x का मान जो है वो इस समीकरण में रख देना, तो वहां से u का न्यूनतम मान आ जाएगा ना। निकालो कितना आ रहा है, टू बी अपॉन ए टू दी पावर 12/6 माइनस बी अपॉन 2b अपॉन ए टू दी पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू r पर साम्यावस्था में दूरी इतनी है, ठीक है। तो x की जगह पर हमने मान रखा है 2b अपॉन a, और यहाँ पर कहा है 12 1/6 किया, ठीक है, माइनस b अपॉन x की जगह पर 2b अपॉन a 1/6 into 6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है ये a अपॉन 2b अपॉन a का स्क्वायर माइनस ab अपॉन 2b, ठीक है। अब तो मिटाओ, ऊपर देखिए बाहर हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पर आएगा b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a। अब आ जाएगा यहाँ से b माइनस के b स्क्वायर अपॉन 4a आएगा।
तो लिखा तो है बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में एक a से कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर a स्क्वायर और ये a है, कैंसिल तो हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a ही आएगा। और 1/4 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, माइनस 1/4। तो स्थितिज ऊर्जा का न्यूनतम मान आ रहा है माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a।